जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, उस ब्राह्मण द्वारा की गई शिव निंदा को सुनकर मैना चिंतित हो उठी और कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपने देखा इस वैष्णव ब्राह्मण के विचार में शिव मेरी पुत्री के लिए सर्वथा अयोग्य पति है। आप जरा शिव भक्तों से मिलकर इसका निर्णय ले लो। यदि वास्तव में ऐसा ही है तो मैं पार्वती का विवाह ऐसे असभ्य से कदापि न करूँगी, अन्यथा विष खा लूँगी। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है और पार्वती को भी मैं समुंदर में फेंक दूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी। इस प्रकार कहकर मैना रुदन करने लगी। उधर कैलाश पर्वत पहुंचकर शिवजी ने सप्त ऋषियों का सिमरन किया। सप्त ऋषि तुरंत उनकी सेवा में प्रस्तुत हुए तथा प्रणाम कर बोले, हे देव, आज्ञा दें, हमें किस प्रयोजन से सिमरन किया है। इस समय उनके साथ सिद्ध मूर्ति अरुंधति भी थी। सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, पापी दानव तारकासुर देवताओं को बहुत दुख पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी के वर से उसकी शक्ति बढ़ गई है। उधर पार्वती जी ने भी मेरी प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की है। उसकी इच्छानुसार उनके तप का फल देना मेरा कर्तव्य है। इन बातों से मैं पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इसके पूर्व भी मैं हिमालय के पास भिक्षुक के रूप में कन्या मांगने गया था। मुझे परब्रह्म जानकर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह मुझसे करने का विचार कर लिया था। इसके बाद देवताओं के कहने पर मैं पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके स्वयं हिमालय के पास गया और अपनी निंदा की, जिससे वह मुझसे घृणा करने लगे हैं। मेरे साथ पार्वती का विवाह करने का विचार उन्होंने त्याग दिया है। इस कारण अब तुम शीघ्रता से उनके पास जाओ और वहां जाकर हिमाचल तथा मैना को समझाओ, जिससे वे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दें। इस प्रकार पार्वती को दिया हुआ मेरा वर पूर्ण होगा। यह सुनकर मुनि शिवजी को प्रणाम करके चले गए। वहां से चलकर शीघ्र ही हिमाचल के पास पहुँचे। तेजस्वी ऋषियों के दर्शन पाकर हिमाचल ने प्रसन्नता से उठकर उनका स्वागत किया। उन्हें आदर से उचित आसन दिया तथा नम्रता से कहने लगे, हे ऋषियों, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, तथापि मुझ सेवक को भी सेवा का अवसर प्रदान कर आज्ञा दें। 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी तब मुनियों ने हिमालय की ओर से अवसर पाते ही कहना आरंभ किया, हे हिमाचल, भगवान सदाशिव पर ब्रह्म हैं और जगत के पिता हैं तथा पार्वती जी जगत जननी हैं। तुम पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ करके अपने जन्म को सफल करो। ऋषियों के ये वचन सुनकर हिमाचल ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, आपका कथन सत्य है, किंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिवजी की निंदा करके कहा है कि पार्वती के साथ विवाह के लिए शिव सर्वथा अयोग्य वर है। इस प्रकार शिव को दोष युक्त जानकर पार्वती जी की माता को भवन में चली गई हैं। उनकी हठ है कि वे पार्वती का विवाह शिव से कदापि न करने देगी। मेरा मन भी विचलित हो रहा है। मैं स्वयं भी उस भिक्षुक रूप शिव को अपना जमाता नहीं बनाना चाहता। तब हिमालय के ऐसा कहने पर ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। वहां पहुंचकर अरुंधति ने देखा मैना व्याकुल होकर मूर्छित सी पड़ी है। अरुंधति ने उनके समीप जाकर स्नेह से कहा, हे मैना, उठो, चैतन्य हो, तुम्हारे हित के लिए सप्त ऋषि व अरुंधति आए हैं। तब मैना ने तुरंत उठकर सामने अरुंधति को देखा और उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, मैं धन्य हूँ। पूर्व काल में किए हुए किसी पुण्य के फलस्वरूप आज अरुंधति पधारी हैं। हे भगवती, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैं आपकी सेवा किस प्रकार करूँ? आज्ञा दें। हे नारद, तब अरुंधति ने मैना को अनेक प्रकार से समझाया कि सर्व प्रभुत्व संपन्न शिवजी ही उनकी कन्या के लिए योग्य वर हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शिवजी की योग्यताओं का वर्णन करके मैना को समझाकर वह अरुंधति ऋषियों के पास आ गई। ऋषिगण अभी हिमाचल को समझाने का यत्न कर ही रहे थे। ऋषिगण कह रहे थे कि हे हिमाचल, तुम उमा देवी का विवाह सदाशिव से करके उनके ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। शंकर जी तो महायोगी हैं, वह विवाह करना ही नहीं चाहते, केवल
तारकासुर के नाश के लिए देवताओं के प्रार्थना से इसके लिए बाध्य किया है। तुम्हारी कन्या ने भी भीषण तप करके उनसे यही फल मांगा है कि वह उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ब्रह्मा जी बोले। तब शंका से हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री राजकुमारी है, वह राजाओं जैसा सुख भोगती है, किंतु शिवजी तो पूर्ण रूप से घर से रहित, धन स्वर्ण वैभव से रहित हैं। उनके पास तो भोज्य पदार्थ भी नहीं है। यह कन्या वहाँ जाकर क्या खाएगी? भला वहाँ जाके उसे क्या सुख मिलेगा? आप स्वयं विचार करके जैसा उचित समझे वैसी आज्ञा दें। इस प्रकार हिमाचल के कहने पर वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, तुम शिवजी की माया को नहीं जानते। वह तो स्वयं धन के धनी हैं, धन के स्वामी हैं। कुबेर तो उनका सेवक मात्र है। जगत पालक वही जगत के रचयिता, पालक, संहार करता है। ब्रह्मा विष्णु उनके अंश हैं। उनके मुख से सरस्वती, वक्षस्थल से लक्ष्मी और तेज से शिवा प्रकट हुई हैं। भला उनके पास किसी दुख की समानता ही कैसे की जा सकती है? तुम्हारी कन्या तो सृष्टि के प्रारंभ से ही उनकी पत्नी बनती रही है तथा होती रहेगी। इन सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और अपनी कन्या शिवजी को दे दो। तुम्हारी कन्या के भीषण तप के कारण देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सदाशिव तुम्हारी कन्या के पास पहुँचे और उसे वरदान दिया। उसके पश्चात तुम्हारी कन्या को दिए हुए वर को पूरा करने के लिए तुम्हारे घर पधारे और उस समय प्रसन्न होकर तुमने सदाशिव को कन्या देने का वचन दिया। अब तुम अपने वचनों से पीछे हट रहे हो, यह उचित नहीं है। यदि तुमने शीलता तथा प्रेम से कन्यादान नहीं किया तो शंकर जी बलपूर्वक तुम्हारी कन्या के साथ विवाह कर लेंगे। हे हिमाचल, इससे तुम्हारा शिखरों सहित नाश हो जाएगा। पंख तो पहले इंद्र ने काट लिए हैं, अब शिखरों का भी नष्ट करना चाहते हो। केवल एक कन्या के कारण अपने कुल का नाश कर रहे हो। कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना ही अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्रों में कहा गया है। अरण्य राजा ने भी भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी संपत्ति तथा परिवार की रक्षा कर ली। ओम नमः शिवाय।